गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक ब्लेस्ड अंश का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी पौड़ी की प्रथम अष्टपदी के पहले श्लोक का भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। श्लोक। हे गुणहीन अनजान पुरुष, उस प्रभु को सदा याद कर। जिसने तुझे पैदा किया है उसे याद रख, वह तेरे साथ अंत तक चलेगा। अष्टपदी 4 पौड़ी 1। हे प्राणी, परमात्मा के गुण याद कर। किस मूल वीर से तुझे क्या बना दिखाया, जिसने तुझे रच कर संवार कर श्रृंगारा है, सुंदर अंगों से, गर्म अग्नि से जिसने तुझे बचाया है, बाल्यावस्था में तुझे दूध पिलाया है, भरी जवानी में भोजन तथा सुख का ध्यान रखता है, बूढ़ा होने पर बेटा बेटी संबंधी ऊपर कर दिए, जो बैठे बैठे को ही मुख में भोजन देते हैं, परंतु यह गुणहीन परमात्मा का कुछ गुण ही नहीं समझता। हे निरंकार, यदि आप क्षमा करेंगे तो इसका कल्याण होगा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं संगत जी, इसलिए संगत जी का मोबाइल नंबर और नेम नहीं रिवील कर रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैंने एक भजन में गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा था। मुझे तब तक गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस मैं हमेशा भजन सुनती रहती थी। लेकिन तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी क्लास के लिए हमेशा बाहर जाती रहती हूँ और इस बार मुझे क्लास के लिए लुधियाना पंजाब जाना था। जो क्लास मेरी संगत जी 1 वीक की थी, मैंने लुधियाना जाने से पहले ही सर्च किया था मोबाइल पर कि क्या वहाँ गुरुजी का आश्रम है। तब संगत जी मुझे पता लगा लुधियाना से थोड़ी दूर पर ही गुरुजी का आश्रम है। मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी की कृपा से मुझे आश्रम जाना होगा। संगत जी, मेरी क्लास का दूसरा दिन था। मैं क्लास के लिए रेडी हो रही थी और मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज आप मुझे एहसास करवाइए। और ये कहकर मैं अपनी क्लास के लिए निकल गई। जब क्लास में संगत जी लंच का टाइम हुआ तब हम सभी लंच के लिए बाहर चले गए। जब हम कैफे में गए और वहां से बाहर निकलते समय मैंने अपने क्लच में चेक किया तो उसमें एक फोन था और दूसरा फोन क्लच में नहीं था। संगत जी, मैं बताना भूल गई, मेरे पास 2 फोन होते हैं और जैसे ही मुझे पता लगा मैंने कैफे के बाहर से ही अपनी क्लास में अपनी रूममेट और सर को कॉल किया कि क्लास में मेरा फोन रह गया है, अगर मिले तो आप प्लीज रख लीजिएगा। संगत जी, मेरा फोन नहीं था मेरे पास तो मुझे टेंशन होने लगी, पता नहीं क्लास में संभाल कर रख दिया होगा या नहीं। मैं कैफे से सीधे अपनी क्लास में आ गई। जब मैंने क्लास में पता किया कि मेरा फोन यहीं रह गया था, किसी को मिला? संगत जी, सभी ने कहा हमें नहीं मिला। बहुत जगह देखने के बाद भी नहीं मिला। फिर सर ने मुझसे संगत जी पूछा, क्या आप अपने दोनों फोन साथ में ले गई थी?
संगत जी मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि फोन में ले गई थी या क्लास में ही था। फिर संगत जी मैं बहुत रोने लगी। सर ने कहा हम कैमरे चेक करते हैं, उसमें पता लग जाएगा। जब कैमरे चेक किए तब पता लगा मेरे हाथों में दोनों फोन थे जो मैं अपने साथ लेकर निकली थी। अब संगत जी मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैं अपना फोन कैफे में जाते समय ऑटो में भूल गई या फिर कैफे में रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस रोई जा रही थी। वहां मेरा कोई अपना भी नहीं था। तभी क्लास के मैनेजर सर ने कहा कि आप जिस कैफे में गए थे मैं वहां जाकर पता लगाता हूँ, अगर रह गया होगा तो आपका फोन मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब हम क्लास में आए, उन्होंने कहा आपका फोन वहां पर नहीं है। मुझे टेंशन होने लगी, क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि प्लीज गुरुजी मेरा फोन कैसे भी करके मिल जाए। वहां कोई अपना भी नहीं था जो मेरी बात समझ पाता। और मैंने अपनी मैम से कहा मैम हमें ठीक नहीं लग रहा, आज हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैम ने कहा ठीक है। संगत जी क्लास से बाहर आ गई और बस रोई जा रही थी। मैंने वहां से ओला बुक किया और जो भैया थे उनसे पूछा भैया मेरा फोन चोरी हो गया है। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करेंगे तो मिल जाएगा। नई जगह थी, मुझे वहां कुछ भी पता नहीं। वह भैया थाने ले गए और कहा मैम अंदर ऑफिस है, आप चले जाइए। वहां से मुझे और दूसरे थाने पर जाने को कहा। संगत जी मैं वहां से दूसरे थाने पर गई, लेकिन वहां भी बहुत टाइम तक बैठा कर रखा और मेरी कंप्लेन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं वहां से आ गई। जब संगत जी मैं दूसरे थाने में गई थी तो जो ओला बुक की थी मैंने और जो भैया जी ले गए थे थाने, गुरुजी उन भैया जी को भी ब्लेस्ड करें, उन्होंने मेरी वहां बहुत मदद की। जब तक मैं थाने में बैठी थी वह भैया मेरे साथ ही थे। फिर मैंने भैया जी से कहा मेरा फोन अब नहीं मिलेगा, आप मुझे मेरे होटल पर छोड़ दीजिए जहां पर मैं रुकी हुई थी। मुझे रास्ते में लगा मैंने एक बार खुद उस कैफे में जाना चाहिए, शायद गुरुजी ने ही ये रास्ता दिखाया। और फिर भैया से कहा आप मुझे एक बार पहले कैफे ले जाइए, फिर होटल छोड़ दीजिएगा। भैया जी ने कहा ठीक है मैम, हम एक बार फिर कैफे में देख लेते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे ही कैफे में गई एक लेडी मेरे पास आई। मैं उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही उनके पॉकेट पर मेरी नजर चली गई, जिसमें मेरा फोन उनके पॉकेट में दिखाई दिया। मैंने कहा यह मेरा फोन है। वह लेडी कैफे स्टाफ की ही मेंबर थी। उन्होंने कहा कॉल करो अगर यह आपका फोन है। संगत जी मेरा फोन जो गुम हो गया था वहां पर उस फोन में मेरी सिम काम नहीं कर रही थी, जिससे संगत जी मेरा फोन स्विच ऑफ शो हो रहा था। वो लेडी ने कहा फोन तो चालू है। मैंने कहा आप चेक कीजिए मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है इसलिए स्विच ऑफ शो हो रहा है। संगत जी मैंने उस लेडी आंटी से कहा मैं अपनी फैमिली पिक्चर सारे आपको दिखा सकती हूँ। मैंने उन्हें लॉक खोलकर चेक करवाया। उन्हें यकीन हुआ और मुझे गुरुजी की कृपा से मेरा फोन मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाप्रभु, जो आपकी कृपा से गुरुजी मुझे इतनी बड़ी और अनजान जगह पर मुझे अपना फोन मिल गया। मैं बहुत खुश हुई। कैफे से बाहर आते ही मैंने अपने हस्बैंड जी को कॉल किया और बताया मुझे मेरा फोन मिल गया। वह भी बहुत खुश हो गए और जो भैया जी मेरा साथ दे रहे थे वह भी खुश हो गए। अब मैंने उनसे कहा भैया क्या आप मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर चलोगे? उन्होंने कहा कौन से गुरुजी? फिर मैंने अपने फोन में सर्च किया गुरुजी का आश्रम। तब उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं हूं लेकिन मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। और वह मुझे गुरुजी के आश्रम ले गए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं गुरुजी के आश्रम में पहुंच गई। मैंने उन भैया जी को कहा कि आप भी वहां चलिए आश्रम में, वह भी साथ चल दिए। जब संगत जी मैं वहां गई बहुत रोई, गुरुजी का शुक्राना किया कि आज आपने बता ही दिया कि आप सच में मेरे साथ हैं। वहां जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण किया, मन को बहुत शांति मिली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप सभी माफ कर दीजिएगा। सोनू अंकल जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप अपनी मधुर आवाज में सभी के और मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी आपको, संगत जी और हम सभी को ब्लेस करें। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4588। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने एंजियोग्राफी कराई, उसमें पता लगा कि मेरी 3 वेन्स ब्लॉक हैं, 95%। डॉक्टर ने मुझे बाईपास सर्जरी बताई है। उसके अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाईपास सर्जरी के लिए जाने लगी। तभी कार में बैठी कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे वॉमिटिंग होने लग गई। डॉक्टर ने मुझे वापस भेज दिया। मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बीमारी दवाई से ठीक हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन तक काफी पता किया तो पता चला कि ये बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती है। अब हम कल या परसों इसी का इलाज के लिए जाएंगे। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुजी, आपका नाम लेते लेते मेरी बीमारी चली जाए। कृपा करना है जो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। जल प्रसाद भी ले रही हूँ, मंत्र जाप भी कर रही हूँ। मेरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक करना और आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। लिखते समय अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे परिवार पर भी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8047। जय गुरुजी। सोनू अंकल, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी के साथ सन 2023 अप्रैल से जुड़ी हूँ। बिल्कुल सही दिन तो मुझे याद नहीं है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। जब भी मैं उससे कहती वो मना कर देती थी। आपसे जुड़ने के बाद उसने एक दिन हाँ कर दी और बहुत अच्छा लड़का मिल गया और फिर उसकी शादी आपकी कृपा से गुरुजी बहुत अच्छे से हो गई। अब दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। उसका ससुराल परिवार भी हमारा जाना पहचाना है। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु महाराज, आपसे जुड़ने के बाद मैं बहुत ही पॉजिटिव रहती हूँ। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2688। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा यह तीसरा सत्संग है। कोई गलती हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं और मेरा परिवार एक लीगल केस में फंस गए हैं, जिसकी अरदास मेरे गुरुजी के चरणों में मैंने लगाई है। गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए शुक्राना कर। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी के आगे अरदास करने को भी शुक्राना करना कहते हैं। संगत जी, हुआ यह कि हमने 2017 में घर परचेस किया था। उस समय घर पर एक बैंक का लोन शो हो रहा था, जिसको भरकर बैंक ने हमें एनओसी दी और हमने रजिस्ट्री करवाई, जिसके बाद कोई लोन नहीं शो हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद एक हाउसिंग कंपनी का नोटिस आया कि हमारे घर पे लोन है, जिनसे हमने खरीदा था उसके नाम पर। हमने सब चेक कराया, किसी भी सरकारी दस्तावेज में ऐसा लोन नहीं आया। कंपनी का कहना है कि जिनसे हमने घर खरीदा उनकी मदर की रजिस्ट्री पर 2007 में लोन दिया था, जो 2011 में उन्होंने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी। जब हमने घर खरीदा तो हमें इसके बारे में नहीं बताया गया और कहीं लोन दिखा भी नहीं। अब कंपनी हम पर घर खाली कराने का प्रेशर बना रही है। बड़ी मुश्किलों से हमने घर खरीदा था और अब यह सब। मेरी जिंदगी गुरुजी का नाम लेकर चल रही है, वरना मैं और मेरा परिवार कब के टूट गए होते। संगत जी, आप भी प्लीज गुरुजी से अरदास करें कि मैं और मेरा परिवार इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। आप सबका शुक्राना मेरा सत्संग सुनने का, और सोनू अंकल जी, आपका भी अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को गुरु जी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9534। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं यूपी से हूँ। मैं अभी सीए फाइनल के नवंबर एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो इस सत्संग में मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे खुद से कैसे जोड़ा। मैं अपने किसी सब्जेक्ट का रिवीजन लेक्चर देख रही थी यूट्यूब पे सितंबर 2024 में, और मैंने पहले कभी गुरुजी का कोई सत्संग नहीं सुना था। न ही मैं फेसबुक पे हूँ और न ही इंस्टाग्राम पे गुरुजी का कोई पेज कभी फॉलो किया या देखा था। पता नहीं कैसे यूट्यूब पे मुझे सोनू भैया का सत्संग फ्लैश हुआ, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम में एक आंटी जी हैं जो गुरुजी की सेवा करती हैं, और मैं भी उनके साथ एक दो बार गुरुजी के सत्संग में गई हूँ। पर मुझे कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ था, पर मुझे आंटी जी के विश्वास पे यकीन था, इसलिए मैं भी पूरे मन से सत्संग में गई थी और सम्मान के साथ सबके सत्संग सुने थे। तब शायद गुरुजी को मुझे खुद से नहीं जोड़ना था, इसलिए मुझे कनेक्शन फील नहीं हुआ। और अब इस टाइम पे जब मुझे हिम्मत और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया है खुद से। सीए फाइनल के एग्जाम बहुत मुश्किल होते हैं। इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे हमारा रोज हार मानने का मन करता है, पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है इस टाइम, और मुझे हर रोज सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना संगत जी। सोनू भैया, मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने में अगर आपको परेशानी हुई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुलाई 2024 से जुड़ पाई हूँ। ये अभी की बात है कि दशहरे की छुट्टियों में मेरा छोटा बेटा और फ्रेंड्स पौंडीचेरी घूमने गए। वहां समुद्र की लहरों में 4-5 बच्चे बह गए। ये सभी बचने की आशा छोड़ चुके थे, कोई मदद पास नहीं थी और समुद्र पीछे लिए जा रहा था। इस भयानक परिस्थिति में कुछ प्रेरणा आई और उसके अनुसार चलने पर ये सभी बच गए। वहां पर 3 दिन तक लगातार कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां आती रही। पता लगने पर टेंशन तो था, पर मैं बस मंत्र जाप करती रही। गुरुजी को पता है कि हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। बस कुछ कम कष्टों के साथ सभी सकुशल वापस आ गए। आपकी कृपा का शुक्राना कितना करूं। मैं भी 3-4 सालों से शारीरिक व मानसिक परेशानियों से जूझ रही हूं, पर अब जब गुरुजी ने संगत से जोड़ा है, बड़े मंदिर बुला लिया है, तो आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। कहते हैं तकलीफों में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। मेरे भी ज्यादातर जानने वालों ने साथ छोड़ सा दिया है, पर मुझे गुरुजी की कृपा पर भरोसा है कि वो मेरे परिवार की रक्षा करेंगे और किसी न किसी रूप में और किसी माध्यम से मदद जरूर करेंगे और जल्द ही सब कुछ अच्छा कर देंगे। गुरुजी को मैंने अपना भाई, पिता सब मान लिया है। अब उन्हीं को अपनी बेटी को देखना है। गुरुजी, बच्चों को इस संकट से निकालने और जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा पहला सत्संग है, कुछ भूल हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी का भी धन्यवाद। सोनू अंकल, मेरे पास कोई मैसेज तो नहीं आया है गुरुजी का, पर मन किया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, वो मैं कर रही हूं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7979। जय गुरुजी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो अपनी संगत के सारे सदस्यों के साथ होते हैं, चाहे उनका विश्वास उन पर हो या न हो। संगत जी, मेरे अंकल की गाड़ी के अंदर गुरुपा उन्हें तितली के रूप में दर्शन देने आए थे, और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ऑफिस में उनकी गाड़ी पर ढेर सारी तितलियां घूमती हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफी टाइम से अपने ऑफिस में परेशान चल रहे हैं और अपना जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं। संगत जी, हम फाइनेंशियली अभी बहुत परेशान हैं, पर गुरुपा तितली रूप में आकर मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करते हैं।
जबकि वो अभी गुरुजी पर पूरा भरोसा नहीं करते। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ही ये परिवार है, उन्होंने दिया है, वही संभालेंगे। जो हमारे लिए सही होगा वही करेंगे। गुरुजी को सब पता है, जो करना है वो करेंगे। मेरे गुरुपा ने मुझे हर पल यही बताया है कि मैं हूं, तू बस सिमरन और अमृत वेला कर। गुरुपा वो भी हाथ पकड़कर आप ही करवा देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। सोनू भैया, लिखने में कुछ मिस्टेक हो तो सुधार लेना। मेरी गर्दन में तकलीफ है, इसलिए लिख नहीं पाई ठीक से। गुरुजी का कब से आदेश आ रहा है सत्संग शेयर करने के लिए। लाइव नहीं कर पाती, उस समय व्यस्त हो जाती हूँ और समय निकल जाता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा यह सत्संग मैं अपने गुरुपा के सामने संध्या वेले में लिख रही हूँ। जो भी कहूंगी गुरुपा ही कहलवाएंगे। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलते कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और संगत जी हम भी अपने गुरुपा को दिल जान से प्यार करते हैं। वह हमारे पालनहार हैं। मेरे प्यारे महादेव, हमारे असली पिता तो यही हैं। पीछे भी थे, यहाँ भी है और हमारे यहाँ न होने के बाद भी यही हमारे पिता हैं। परमात्मा एक है, वही है कृष्ण, वही है राम, महाशिव भी वही हैं। यह सब एक ही हैं जो हर एक इंसान के साथ घटित होता है। सब मेरे महादेव गुरुपा सब जानते हैं, इनसे तो कुछ भी छुपा ही नहीं है। गुरुपा, हम इंसान हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं, हमें माफ करना और जो हमारे लिए सही है आप खुद ही निर्णय करो। हमें तो सही गलत का बिल्कुल भी समझ नहीं है। गुरुपा, अगर हमारी लाइफ में कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें यह सिखाया। फिर हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति अपने अंदर पैदा होती है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। उसको मैंने माफ किया, आप भी उसे माफ करना। और मेरी वजह से अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उससे भी माफी मांगती हूँ। और मेरी वजह से अगर किसी को धन की हानि हुई हो, मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो उसको भी आप हर पल ब्लेस कर दो गुरुपा। जब आप हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो मैं हमेशा अपने कान्हा जी से इसी तरह से बात करती थी और अब भी करती हूँ। गुरुपा, एक आपने मुझे एहसास कराया कि जब जन्माष्टमी वाली रात को 12 बजे मैंने कान्हा जी को स्नान करवाया और माखन मिश्री और पेड़े का भोग लगाया, तो उसी वक्त आपका मैसेज आया कि पुत्र, मैनू भी माखन मिश्री बहुत पसंद है। मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया और आज मेरा भी कृष्ण स्वरूप है और मैंने आपके स्वरूप की तरफ देखा तो सचमुच मुझे आप मेरे कृष्ण की तरह ही प्रतीत हो रहे थे। धन्यवाद गुरुपा, हमें अपना बनाने के लिए। गुरुपा, अपनी बेटी की हर पल लाज रखना और मेरे शरीर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो ताकि मेरी शक्ति में कोई भी विघ्न न आए। मेरे अंकल को और मेरी बेटियों को भी ब्लेस कर दो। जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ी हूँ उसको भी ब्लेस कर दो। माता पिता सब पर अपनी कृपा करो। जय गुरुजी महाराज। गुरुपा, मेरी छोटी बेटी है, उसका फेस थोड़ा खराब हो गया है, फुंसियां हो गई है, उसको ठीक कर दो। जो उसके लिए सही है उसको वही करने की आज्ञा दो। जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को भी ब्लेस कर दो। जो भी मेरे इस सत्संग को सुनेगा उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सर्वदा भला करे मेरे मालिक। यहाँ तक साथ देने का शुक्राना, आगे भी सही रास्ता दिखाना मेरे मालिक। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। संगत जी, सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। आप सब भी गुरुपा पर आंखें बंद करके भरोसा कीजिए और उनसे अपने मन की बातें कीजिए, बहुत आनंद आता है। जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। राधे राधे।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का श्रवण करने का, जो कि इस प्रकार है: अनुशासन, कर्म और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। कभी कभी मैं गुरुजी से बहुत शिकायत करती हूँ, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा करती हूँ तो गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि हमें उनसे किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और वे लगातार हमारे जीवन को ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेरी माँ एक फिटनेस फ्रीक हैं और एक बार दौड़ते समय वे गिर गईं और उनके घुटने में बहुत चोट लग गई। चोट जल्दी ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि यह मानसून का समय था और हवा में मौजूद नमी ने उपचार की प्रक्रिया को धीमा कर दिया था। उन्हें अपना घुटना मोड़ने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि जब वे ऐसा करती तो उनके घुटने में फिर से दर्द और खून बहने लगता। जब हम अगले सोमवार को मंदिर गए तो वे गुरुजी के सामने घुटने नहीं टेक सकी। उन्होंने केवल खड़े होकर अपने हाथ जोड़े। हम अंदर बैठ भी नहीं सकते थे। हमने बस प्रसाद लिया और जल्दी से चले गए। जाते समय कोई व्यक्ति गुरुजी की सीडी बांट रहा था और मैं एक मांगना चाहती थी, लेकिन उन अंकल ने मुझे एक बार फोटो मांगने के लिए डांटा था और अब मैं उनसे डर गई थी, इसलिए मैंने नहीं मांगी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे ही मैं कार में बैठी, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस हुई और मैंने अपनी माँ से इस सब के अनुचित होने की शिकायत की और कैसे मुझे बस गुरुजी की सीढ़ी चाहिए थी। एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं शिकायत करती रही। हम घर पहुंचे, मेरी माँ ने अपनी पट्टी हटाई और देखा कि उनकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। यह उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था और उन्होंने मन ही मन गुरुजी से कहा था कि उन्हें मंदिर में घुटने टेकने में असमर्थ होने का बुरा लग रहा है। इससे मुझे एहसास हुआ कि जब हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते हैं जो हमें नहीं मिलती है, तो गुरुजी हमारे जीवन की 10,000 अन्य चीज़ों को ठीक करने में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा ठीक 2 दिन बाद जब मैं लंगर के लिए मंदिर गई थी, तो मंदिर से निकलते समय मुझे सीढ़ी दी गई। गुरुजी हमें वह सब कुछ देते हैं जो हम चाहते हैं और उससे भी ज़्यादा, लेकिन वह हमेशा अपने समय और प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। कभी कभी हम यह या वह नहीं मिलने के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन हम यह समझने में बहुत अदूरदर्शी होते हैं कि जो हम अभी अपने लिए अच्छा समझते हैं वह भविष्य में हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी ऐसी घटनाओं को होने से रोकते हैं जो भविष्य में हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। साथ ही गुरुजी हमारे कर्मों के बारे में भी जानते हैं। मैंने उन्हें कई सत्संगों में कहते सुना है कि हमें अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। हम में से किसी का भी कोई दोष नहीं है और गुरुजी हमारे बहुत से दुख दूर कर देते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें कुछ कष्ट सहन करने देते हैं ताकि हमारे कर्मों का फल मिल जाए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सभी संगत जी सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरु वास्ते ऐना प्यार होना चाहिदा है कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरुजी कहते हैं, आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हों। दूसरा वचन, एक दिन संगत जी ने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो ता। यानी कि संगत जी ने पूछा, मोक्ष मिलता है? तब गुरुजी ने कहा, हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तब। तीसरा वचन, मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। चौथा वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। पांचवा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरुजी कहते हैं, गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। संगत जी, 9 PM लाइव सत्संग चैनल अलग है, जहां आप सभी संगत जी लाइव संगत जी के साथ अपने सत्संग रोज 9 PM to 10 PM पर शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।